आज जो पत्रकार परिषद लेने का मकसद जो आज हम ले रहे उसका मकसद खास ये है। आज पार्टी के सभी जिम्मेदार हैं और सबका बोलना मानना ये था कि भारतीय जनता पार्टी मालेगांव शहर जो मुस्लिम बहुल एरिया है, सेंट्रल 114 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। बहुत सारे मतलब पार्टी के अंदर शमूलियत कर रहे। तो इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोगों का पेट भरने का काम शुरू है। मुझे बात समझ में आती है क्योंकि हम हफ्ते 15 दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए तो उनके ऊपर जो बहुत सारे लोगों ने गलत सलत कमेंट किए कि भाई ये जमीन के लफड़ेबाज है। कोई बोलता 18 करोड़ का लफड़ा किया, कोई बोलता लड़की का मैटर है। अरे अब बहुत से तो बोल रहे हैं कि भाई ये सब ऐसा इनकी सोच बनी है कि बीजेपी में जाएंगे तो सब इनका मामला हल हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को बोल देना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शमूलियत कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के अंदर काम या कोशिश कर रहे हो या मालेगांव शहर के अंदर बीजेपी के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता के खिलाफ कोई एक गलत मैसेज देने का काम कर रहे होंगे, कमेंट के थ्रू बोलो या हर पदाधिकारी उनको अपने अपने वार्ड के अंदर बोले, रास्ते में कुछ लोग बोलने का काम कर रहे हैं फला आदमी तुमने क्यों ले लिया, वो जमीन का फ्रॉड वाला आदमी है, फला आदमी को क्यों लिया, वो लड़की का मैटर का आदमी है। यानी अनेक जितने आरोप मैं बोलता है वो कम होंगे उतने आरोप सब लगा रहे। कमेंट देखने के बाद भी समझ में आता है कि भाई 3-3, 400 लोग कमेंट जो दे रहे सब नेगेटिव कमेंट दे रहे उल्टी सुल्टी। तो मुझे लगता है बातें सही भी है। तुम्हारा अपने पर्सनल मैटर है, आप उससे पर्सनल आपके मसले हल करो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके या कोई फ्रॉड करके भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेके बचने की कोशिश कर रहा, आप लोगों की अगर मानसिकता ऐसी हो तो मैं आप लोगों को और ऐसे जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आपको लगता है कि ये बीजेपी में आदमी आया इसको फ्रॉड किए, तो ऐसे लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है मालेगांव शहर के खास सभी लोगों से, सब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अभी हम भी चाहेंगे कि हमारी पार्टी का नाम खराब ना हो। और ऐसे जो लोग हैं तो उनके एविडेंस आप ला के दो ना। अगर आपने कभी किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई इसका 18 करोड़ का मसला है, इसने आदमी के पैसे लेके बैठ गया या जमीन का पैसा लेके बैठ गया या और भी अदर मामले, तो मुझे लिखित में आप ला के दो। हवाई फायरिंग करना नहीं, मेहरबानी करके। अगर जो लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ तो मुझे लिखित में आप ला के दो। उसके ताल्लुक से मैं हमारे पक्ष में ये मामले को लेकर के बात करूंगा कि हमारे पक्ष के कुछ पदाधिकारी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। देखो ऐसा है, किसी के माथे में कुछ लिखा नहीं। अगर मैं पदाधिकारी है, अब फला आदमी मेरे पास आ भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम अच्छा पार्टी का, तो मैं इसको तो लूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या मामला है मैं नहीं बता सकता ना। जब आने के बाद समझ में आता कि भाई किसके क्या मामले हैं, तो ऐसे लोग जो है वो मुझे लिखित में दो, किसी की जमीन के साथ फ्रॉड हुआ है या किसी की जमीन का बोले मतलब पैसा ले लिया नहीं दिया, तो मुझे ऐसे पुख्ता सबूत अगर आप लोग देंगे, मेरी मालेगांव शहर की आवाम से अपील है। तो यार ऐसे मुझे डॉक्यूमेंट्स आप ला के दो कि हमारे साथ ये आदमी ने फला फला आदमी ने जो आज पार्टी के अंदर शमूलियत करे, इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया, तो मुझे लिखित रूप में आप ला के दो। हम भारतीय जनता पार्टी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ लोगों तक ये मामला हम लेके जाएंगे। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता तो ऐसे पदाधिकारी को हम तत्काल भारतीय जनता पार्टी में से निकालने की हम डिमांड करेंगे। मुझे लगता है क्या बीजेपी को लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप है तो आप बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करो, आपके सभी आरोप हट जाएंगे। तो क्या लगता है ये छवि देखो ये लोगों की अपनी सोच है। जब बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन है बीजेपी, ये हो जाएगा तो भाई वॉशिंग मशीन को कपड़ा धोने का काम करती, किसी के पास धुलने का या किसी को मामला धुलने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी साफ शफाफ सभी है। अभी मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, बाबा 8-10 साल से काम कर रहे हैं और भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो सभी अगर ऐसी है तो फिर तो यार हम भी लोचेबाज होने का था, हमारे भी बड़े बड़े फ्रॉड होना चाहिए था। हम बीजेपी में है, हमारा तो सारा कोई क्लेम ही नहीं है। और हम पार्टी जो है अगर ऐसे जो क्लेम है जिनके ऊपर पार्टी उनको खड़ा भी नहीं करती, जो भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ और उसके अंदर मैं काम करवा 10 साल से। और एक बात आप समझ लो, जिस तरह से आपने देखा मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस भी टूटी और इस अदर मामले में मुझे हमला हुआ, तो मैं सब बातों को किनार करते हुए मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी, सबका साथ सबका विकास में काम करने वाली पार्टी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आज 10 साल से काम कर रहा हूँ। मीडिया आप देख लो, आपके चैनल पे बोलो या और भी न्यूज चैनल पे बोलो, मैं जो न्यूज देता हूँ बहुत यानी कोई किसी की हिम्मत नहीं कमेंट करने की
कि मैं कोई ऐसा फ्रॉड काम किया या कोई लोचा किया, अगर एक भी आता है, अगर कमेंट करता है तो उसको मैं रिप्लाई जरूर देता। क्या होता है कि ये अंधभक्ति कुछ रहते ना, जो अंधभक्त रहते हैं, जिनको समझते नहीं, लेकिन जब मेरे सामने बैठे ना, वो भी सीधे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हम किस मॉडल पर, किस टाइटल पे काम करती। भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती, रिकामे काम में, और ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी वाले को रखा होता नहीं भारतीय जनता पार्टी में। ये आप अच्छे से समझ लो, समझा, बता दो लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये दिमाग से आप निकाल दो कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती, ऐसे भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का काम करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई है तो हम पार्टी को उसके खिलाफ हम बिल्कुल हमारे लेटर हेड के ऊपर हम कंप्लेंट देंगे। अगर ऐसे फ्रॉडी लोग हैं, ऐसा मामले के है जिससे हमारी पार्टी का नाम खराब होना है, जिसकी छवि खराब होगी, क्या हो भी सकता है अपोजिशन लोग की भी चाल हो सकती है, क्या ऐसे लोगों को डालो और पार्टी का नाम बदनाम करो, ये भी एक चाल हो सकती है। इसके बहुत सारे रास्ते सोचेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। जैसा कि आपने कहा कि हमें लोगों ने आके बोला, हमने कमेंट देखे, तो इल्जाम झूठे भी तो हो सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप किस तरह से मदद करेंगे जिसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं? देखो, अगर फालतू में अगर कमेंट कोई करता है ना, देखो ये लोग सही है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर जबरदस्ती, अगर कोई किसी को कोई मामला नहीं है उसके ऊपर आप एलिगेशन करेंगे, जो कमेंट करेगा तो कमेंट के अंदर से उसका नाम निकाल के उसको ये बात साबित करना पड़ेगी कि तूने जो इसके ऊपर एक आरोप लगाया कमेंट के अंदर, एक की छवि खराब करने का काम करता है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नए समूलियत जो लोग हो रहे हैं उनको बदनाम करने के अगर कोई साजिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और नहीं तो उन्होंने प्रूफ देना कि भाई ऐसा फ्रॉड आदमी है, इन्हें डॉक्यूमेंट्स ला के देना ना, हम उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। वो कौन से नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत लिए हैं? अभी बहुत अनेक लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी मुझे लगता है इल्जाम किसके ऊपर लग रहे हैं? इल्जाम, अभी क्या नाम है मोहम्मद का, अब्दुल रहमान। जब मैं तो तक जानता नहीं उनको, क्या नाम है, अब्दुल रहमान शेख न्यूज। सैफ न्यूज अब्दुल रहमान करके कोई एक पदाधिकारी यानी शमूलियत के भारतीय जनता पार्टी में, अब्दुल रहमान है ना, उसके ऊपर कमेंट हमने बहुत सारी पढ़ी। और भी क्या, जो साथ में जो लोग हैं और भी नए जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ भी हमने कुछ देखा। इनके खिलाफ में अगर किसी के 1% देखा तो अब्दुल रहमान के जो सैफ न्यूज चैनल के नाम से अपना परिचय कराता है, उसके ताल्लुक से देखो 300-400 कमेंट उसके खिलाफ में अनफ शरफ शब्द में दी गई। जबकि हमने ये हमारे जो नेता है, जो अल्पसंख्यक अपने मालेगांव महानगर के जो जिला अध्यक्ष है नीलेश कच्छेकर, ये बातें हमने और न्यूज उन तक हमने पहुंचाई भी है। यानी हमने पहले से ही दिए कि साहब ऐसे सा मामला है, क्या है इसका मामला, हमको इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। लेकिन चैनल के माध्यम से मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमें जो मामले है इसके ऊपर हम जरूर एक्शन लेंगे। अगर कोई फालतू में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करो, ऐसे लोगों को हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अभी आप दोनों एक ही पार्टी से शमूलियत इख्तियार करते हैं, आप दोनों भाजपा परिवार में, तो क्या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि इस इल्जाम के बाद? नहीं, दरअसल क्या हो गया, अभी मुझे लगता है करण में आए, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी जो एक स्टार प्रचारक बोल के मुझे भड़गांव, पांचोला, जलगांव तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन चालू थे, उस टाइम में बाहर में था। उसके बाद में भी आया तो मेरे पीछे जो है हज कमेटी की मीटिंग वगैरह है, फिर पार्टी के फॉर्म वगैरह बनना है, इन्हें बहुत सारी जवाबदारी थी। तो हमारे सब पदाधिकारी आज मुझे बताने लगे भैया ऐसी सी बात है कि आप चैनल के माध्यम से गांव के अंदर परिचय बताओ कि ऐसा मामला जो हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इसके पीछे कोर्ट है, इसकी भी मालूमात हमको होना जरूरी है। तो अभी ऐसे लोगों की हम छानबीन बराबर करेंगे। आप मेरी एक गुजारिश है कि भाई जो अब्दुल रहमान के ताल्लुक से जो लोग बोलते हैं कि जमीन का 18 करोड़ का फ्रॉड है, कोई बोलता है 20 करोड़ का फ्रॉड है, ये खाली हवाई फायरिंग है या और कोई मामला है, किसी जमीन लेके बैठ गया, तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है, मेरा नंबर आप लिख लो 9822002695। पप्पू बीजेपी पप्पू मेंबर के नाम से पहचानते हैं मुझे, ये मेरा नंबर लिखो आप मुझसे संपर्क करो और हवाई फायरिंग करने का काम मत करो। मेहरबानी करके अगर कुछ है डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो मुझे आप ला करके दो, या किसी लोग साथ फ्रॉड किया मुझे लिखित में आप दो। अगर ऐसा कोई मामला है तो हमें आपकी बात पार्टी तक जरूर हम पहुंचाएंगे।